जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अविनाश चौहान और आप लोग देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल मैथ्स इंडिया नौकरी वाले। दोस्तों मैं आज आप लोगों को परसेंटेज जो प्रतिशतता होती है वो बताने जा रहा हूं, किस तरह से निकलता है, किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं और बेसिक आइडिया क्या है, बेसिक इसकी जो थ्योरी क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। देखिए प्रतिशतता होता क्या है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि जो परसेंटेज है इसको प्रतिशतता बोलते हैं। इंग्लिश में परसेंटेज होता है, हिंदी प्रतिशतता होता है। ये प्रतिशतता वर्ड क्या है, इसमें देखिए दो चीज़ है, प्रति प्लस शतता। प्रतीक मतलब एक और सत्ता का मतलब 100, यानी 100 में एक, ये होता है प्रतिशतता। अगर कहें कि प्रतिशतता की जो मार्किंग होती है ऐसे होती है, इसको ये होती है प्रतिशतता का जो चिन्ह होता है, प्रतिशतता होता है, इसकी वैल्यू होती है 1/100, यानी 100 में से एक भाग, 100 में से एक भाग होता है। और कह दें कि 8% लिखा है तो इसका मतलब क्या हो गया, 8/100 क्या है, 100 में से 8 भाग, 100 में से 8 भाग, ठीक है। चलिए अगर कहें कोई भिन्न है, मान लीजिए 2/3 लिखा है, 2/3 को प्रतिशत में बदलिए, 2/3 को प्रतिशत में बदलिए तो इसमें हम क्या करते हैं, 100 का गुणा कर देते हैं और इसको हम प्रतिशत लिख देते हैं। अब ये देखिए, ये जो प्रतिशत है इसकी वैल्यू होती है 1/100। इस 100 से काट देंगे तो क्या हो जाएगा, 2/3 ज्यों का त्यों रहेगा, ज्यों का त्यों रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं करते हैं, हम क्या करते हैं, 2/3 है, भिन्न है, इसको प्रतिशत में बदलने के लिए इसमें 100 का गुणा करते हैं और ऐसे परसेंटेज लगा देते हैं। चलिए ठीक है, अब जैसे गुणा करिए, ऊपर कितना हो गया, 200/3 प्रतिशत, काटिए 3 छक्का 18, 2 3 छक्के 18, फिर 2 .66.66 ऐसे ये तो निकलेगा। लास्ट में इसको 7 नियरेस्ट मान लेंगे 2 अंकों के बाद। तो ये प्रतिशत क्वेश्चन कह रहा है कि कोई भी छात्र है, क्वेश्चन है कह रहा है कि कोई छात्र है जो जिसे मान लीजिए 600 का पूर्णांक है, पूर्णांक है 600 का, 600 के पूर्णांक में अगर मान लीजिए 420 प्राप्तांक है इसका, तो प्रतिशत कितना होगा। किसी परीक्षा में कोई विद्यार्थी 420 नंबर प्राप्त करता है, जो पूर्णांक है टोटल 600 का है, तो परसेंटेज कैसे निकालेंगे, ये होता है प्राप्तांक बटे पूर्णांक गुणे 100। प्राप्तांक कितना है 420 बटे पूर्णांक कितना है 600। छः 7 42, कट पीट के कितना आ गया, 70% आ गया। तो हमको प्रतिशतता में यही सीखनी है कि ये जो नीचे की वैल्यू होती है जिससे कंपेयर किया जाता है, ये जो नीचे की वैल्यू होती है इसी से कंपेयर किया जाता है कि ये पार्ट जो है 420 नंबर, इसमें से इसको इतना मिला है, इसमें 100 का गुणा कर देंगे, यही प्रतिशत हो जाता है। ठीक है, जो टोटल वैल्यू होती है, टोटल वैल्यू नीचे होती है, टोटल वैल्यू, ये जो है प्राप्त वैल्यू, ऑब्टेन्ड वैल्यू, ऑब्टेन्ड वैल्यू गुणे 100, यही होता है। यानी अगर कहें कि 5/25 है तो इसका मतलब यही हो गया कि 25 में से 5 नंबर इसको मिले हैं, इसमें 100 का गुणा कर देंगे, ये हो गया प्रतिशत में निकल गया, काट कूट के 5 हो गया 20%। एक चीज़ और है
जैसे लिखा लाभ क्या होता है, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। अगर कहें लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बटे देखिए लाभ किस पे निकाला जाता है, जो कास्ट होती है यानी क्रय मूल्य होता है, क्रय मूल्य हो गया। नीचे क्या होगा, वही वैल्यू जिसे कंपेयर करेंगे हम लोग, ठीक है। अब लाभ किससे कंपेयर करेंगे, क्रय मूल्य से कंपेयर करेंगे, तो जो जिससे कंपेयर की जाती है वो चीज़ हमेशा नीचे रहती है, ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब इसमें 100 का गुणा कर दीजिए, बस हो गया, ये लाभ प्रतिशत हो गया। इसी तरह हानि का भी निकल जाता है, हानि प्रतिशत कितना हो जाएगा। अब देखिए हानि में क्या होता है, हानि बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, हानि देखिए हानि बराबर हो जाता है, हानि कब होती है, किसी चीज में हानि कब होती है, किसी चीज में हानि कब होती है, जब जो विक्रय मूल्य है क्रय मूल्य से कम हो, ठीक है। जो हानि होती है विक्रय मूल्य, जो विक्रय मूल्य होता है क्रय मूल्य से कम होता है, यानी क्रय मूल्य नीचे हो जाएगा क्रय मूल्य। अगर मान लीजिए 100 रुपये का सामान है, 100 रुपये का सामान है, कहा जाए कि 5% लाभ पे बेचा गया, 5% लाभ पे बेचा गया, यानी क्या है क्रय मूल्य। अब देखिए 5% लाभ यानी 100 + 5 करिए, अब बटे 100 कर दीजिए, ठीक है। इसको शॉर्टकट में जब भी 5% लाभ हो तो 100 में जोड़ दीजिए, और जब हानि हो तो 100 में से माइनस कर दीजिए। अगर हानि रहती है तो 100 माइनस कर लीजिए। अब J प्रतिशत रहे, R प्रतिशत मान लीजिए है, ठीक है। इसी तरह 100 रुपये का सामान है, 5% लाभ पे इसको बेचा है, तो 105 बटे 100 काट कूट दीजिए, बचा कितना 105 रुपया, ठीक। अगर कहें कि 5% हानि है, 5% हानि है, तब क्या हो जाएगा 100 गुणे 5% हानि का मतलब 100 में से 5 घटा दीजिए, 100 में से यहाँ पर कितना घटाएंगे 5%, कितना हो जाएगा 95%, काटेंगे तो कितना हो जाएगा 95 रुपया हो गया। 100 रुपया का सामान है, 5% लाभ पे बेचा तो कितना हो गया 105 हो गया। 100 रुपये के सामान पे 5% लाभ लिया तो 105 हो गया, और 100 रुपये के सामान पे 5% हानि लिया तो 95 रुपया हो गया, ठीक। सवाल है, एक कर्मचारी के वेतन में 30% की वृद्धि की गई, जिससे उसका वेतन 910 रुपये हो गया। बढ़ोतरी होने से पहले उसका वेतन क्या था। कह रहा है कि जो कर्मचारी का जो पहले कर्मचारी के वेतन में 30% की वृद्धि हो गई और उसका जो नया वेतन है 910 रुपये हो गया, तो उसका जो पहले वाला जो वेतन था कितना था। पहले वाला वेतन मान लीजिए X रुपये था, 30% की वृद्धि हुई है तो 100 + 30 करिए, यानी 130 बटे 100, 130 बटे 100। अब देखिए ये वैल्यू कितनी हो गई है 910 हो गई है। ये क्या है उसका पहले वाला वेतन है, 30% की वृद्धि हुई यानी 100 + 30 130 बटे 100, ठीक। ये वैल्यू किसके बराबर हो गई, जो नया वेतन है 910 रुपया। हमको ये निकालना है। चलिए इसको हल करते हैं, काट लीजिए, इसको 0 0 कट गया, इसको 13 × 7 = 91,
x बराबर 70 गुणे 10 बराबर 700, यानी x की वैल्यू कितनी हो गई? 700 हो गई। ठीक है, x की वैल्यू 700 हो गई, जो ऑप्शन सी में दिया गया है। ठीक है, चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। कह रहा है, क्वेश्चन क्या है, एक टीम 45 खेल जीतती है, जो खेले गए खेलों का 60% था। टीम ने कितने खेल खेले? कह रहा है कि एक खेल हुआ जिसमें 45 खेल जो है टीम जीतती है, जो जितने टोटल खेल थे उनका कितना है? 60%। तो टोटल खेल कितने हैं? मान लीजिए x का 60% कह रहा है, कुल कितना है? 45 है। हमको टोटल खेल जो है x की वैल्यू निकालनी है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 50 खेल है, 75 खेल है, 60 खेल है, 67 खेल है। चलिए हल करते हैं, इसको काटिए, या इसको 3 दूना 6 15 3 45 2 25 10 15 25 75, x बराबर 15 गुणे 5 बराबर 75। ये ऑप्शन हो गया ना, ये वाला ऑप्शन बी है। ठीक है, टोटल खेल कितने थे? x का जो 60% था 45 के बराबर था, वही क्वेश्चन कह रहा है। आंसर निकालिए हमने, कितना हो गया? 75 है। ठीक है, चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति ऋण अदायगी के लिए प्रति महीने 8,960 रुपये देता है, जो उसके मासिक वेतन का 28% है। उसके मासिक वेतन की गणना कीजिए। मासिक वेतन निकालना है, और कह रहा है कि मासिक वेतन का जो 28% है कितना है? 8,960 रुपया है, और इसका मासिक वेतन x है, इसका 28%, यानी इसका 28% कितना है? यानी मासिक वेतन का 28% कितना है? 8,960। हमको ये चीज़ निकालनी है। चलिए काटिए इसको, इसको काटते हैं। 7 चौको 28, 7 एकम 7, और 7 दूनी 14, 5 7 8 56। 4 से फिर काटिए, 4 तिहाई 12, 4 दूनी 8। ठीक, यानी x की वैल्यू क्या हो गई? 320 गुणे, अब 100 को इधर गुणा कर लीजिए, ऐसे 32,000 हो गई। तो इसका जो मासिक वेतन कितना है? 32,000 है। ऑप्शन डी में दिख रहा होगा। ठीक है, एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, जिसे मान लीजिए कि चीनी के मूल्य में 5% 10% की वृद्धि हो जाती है, तो जो चीनी की जो खपत में जो कटौती होती है, वो होती है R/100 प्लस R इंटू 100% से निकलती है। ठीक है, ये फार्मूला है। अगर मान लीजिए चीनी के मूल्य में 15% की वृद्धि हो गई, चीनी के मूल्य में 15% की वृद्धि हो गई, तो जो खपत चीनी की होगी उसमें कितने % की कटौती की जाएगी? तो ये हो जाता है इसी तरह 15/100 प्लस R, यानी 115 गुणे 100%। इसको काटेंगे, 5 तिहाई 15, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15। 300/23 हो गया 6, ऐसे कुछ आएगा 13.4%। ठीक है, अब देखिए, अगर मान लीजिए यही अभी तो हमने चीनी के मूल्य में 15% की वृद्धि हो गई, तो चीनी के मूल्य में जो खपत में जो कमी होगी ये इतने % होगी, तब फार्मूला ये यूज होगा R/100 प्लस R इंटू 100 वाला। ठीक है, लेकिन अगर कह दिया जाए कि चीनी के मूल्य में 15% की कमी हो गई, यानी चीनी का भाव गिर गया। अब चीनी का भाव गिर गया तो अब क्या होगा? चीनी की खपत में हम कितनी वृद्धि कर दें, ताकि जितने की चीनी हम ला रहे थे उतने ही की चीनी अब भी घर में आए, और कितने % की खपत में वृद्धि हो गई। तो ये फार्मूला होता है R/100
यहाँ पे माइनस हो जाता है और कुछ नहीं, यानी ये प्लस था r बाई और 100 प्लस r इंटू 100 था, यहाँ पे r बाई 100 माइनस r इंटू 100 हो जाएगा। ठीक है। चलिए ठीक है, देखते हैं दूसरा क्वेश्चन कर रहा है, नई सरकारी नीति में प्याज के मूल्य में 35% की वृद्धि की जाती है। एक व्यक्ति को प्याज की खपत में कितने प्रतिशत कम कर देना चाहिए ताकि उसके व्यय में कोई वृद्धि न हो। कह रहा है कि प्याज का भाव जो है 35% बढ़ गया, तो व्यक्ति को कितने प्रतिशत की खपत करनी चाहिए, खपत जो है कम करनी चाहिए ताकि उसके व्यय के ऊपर, खर्चे के ऊपर, जो मंथली जो खर्चा हो रहा है उसका कोई वृद्धि ना हो। देखिए फिर वही फार्मूला है, 35/100 प्लस 35 गुणे 100%। ठीक है, 35/135 गुणे 100, ये प्रतिशत में निकालते हैं। 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35 और हो गया 700/27। इसको काटिए, कितने का हो जाएगा, ये लगभग में 26% के बराबर होगा, लगभग में 26% के बराबर होगा। एक चीज और है कि मान लीजिए ये संख्या a इज ग्रेटर देन b कितना है, 5% है, यानी a क्या है, b से 5% अधिक है। कितना है, अधिक है। तब b a से कितना प्रतिशत कम है, तो वही फार्मूला होता है 100 प्लस r बाई 100 प्लस r इंटू 100। वही जो चीनी वाला फार्मूला है वही है। a इज ग्रेटर देन b, देन b इज लेस देन a, तो b a से कितना छोटा है, r बाई 100 प्लस r इंटू 100। अगर कहें a इज लेस देन b, ठीक, तो b इज ग्रेटर देन, b इज ग्रेटर देन a, कितना हो जाएगा, दूसरा वाला फार्मूला r बाई 100 माइनस r इंटू 100% हो जाएगा, ये वाला फार्मूला हो जाता है। ये चीज़ें आप लोग देख लीजिएगा। दो संख्याएं हैं, अगर कह रहा है कि a वाली संख्या, पहली संख्या b से 5% अधिक है, तब जो है b a से कितनी छोटी है, r बाई 100 प्लस r इंटू 100। अगर कह रहा है कि a जो है b से r% छोटा है, तो b इज ग्रेटर देन a, r बाई 100 माइनस r इंटू 100% होता है, ये वाला चीज होती है। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन कर रहा है कि 135 छात्रों की एक कक्षा में लड़कियों की संख्या की 2 गुनी है। वार्षिक परीक्षा में 1/6 लड़के तथा 1/3 लड़कियां अनुत्तीर्ण हो गए। उन छात्रों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए जो परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। कह रहा है कि 135 छात्र हैं टोटल। 135 छात्र में लड़के कितने हैं, 2 गुने हैं लड़कियों से, यानी यहाँ पे 2 संबंधे 1, यानी ये लड़के हैं, ये लड़कियां हैं। ठीक है, 2 संबंधे 1 का अनुपात है। ठीक है, चलिए अब देखिए, अगर 2 संबंधे 1 का अनुपात है, कुल 135 छात्र हैं, तो ये लड़के कितने हो गए, लड़के कितने हो गए, 2/3 गुणे 135, 3 चौको 12, 3 पचे 45, दूना 90, और लड़कियां अब 135 इसको ऐसे कर लीजिए या इसको ऐसे, 1/3 गुणे 135 हो गया 45। ये लड़के
हो गए, ये लड़कियां हो गई। फिर कह रहा है कि 1/6 लड़के फेल हो गए थे और 1/3 लड़कियां फेल हो गई थी, यानी 90 का 5/6 लड़के पास हो गए थे और 2/3 लड़कियां कितनी हो गई थी, जो उत्तीर्ण हुई थी। कह रहा है कि 1/6 लड़के फेल हो गए थे। इसका मतलब क्या हुआ कि जो 5/6 है, 5/6 लड़के पास हुए थे। काटे 75 लड़के हो गए और 15 दूना 30, यानी कुल कितने हो गए, इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना हो गया 105। 105 लड़के पास हुए, 105 लड़के पास हुए। टोटल कितने थे, 135 गुणे 100, यही हमको निकालना था। क्वेश्चन यही कह रहा था कि 135 टोटल स्टूडेंट हैं, जिसमें से लड़के और लड़कियों का अनुपात 2:1 के है। तो हमने लड़कों की संख्या निकाला, तो जब 2:1 है तो 2/2 हो जाता है, टोटल गुणे 135 हो गया, यानी 90 हो गया। 90 में कह रहा है कि 1/6 लड़के फेल हो गए थे, तो 5/6 लड़के पास हुए थे, 5/6 लड़के पास हुए, कितने हुए 75। उसी तरह लड़कियों का निकाला, यहाँ पे 1/3 हो गया। यहाँ पे लड़कियाँ कितनी हैं, 1 संबंधी, टोटल कितना है 2/3 गुणे 135 बराबर 45 गुणे। अब लड़कियाँ 1/3 पास, 1/3 फेल हो गई थी, इसका मतलब 2/3 जो है पास हुई थी, 2/3 पास हुई थी। तो 15 दूना 30, कुल 105 हो गया। यानी जो फेल छात्र, पास छात्र थे 75 थे, प्लस 30 थी, कुल हो गया 105। 105 लड़के टोटल कंपेयर किया जा रहा है 135 से, इसमें 100 का गुणा कर दीजिए, हो गया प्रतिशत। काटेंगे 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, ठीक है। अब 3 सत्ते 21, 3 नवा 27, 3 नवा 27, यानी हो गया 700/9, 9 5 45, 9 6 54, 9 7 63, 9 7 63, फिर 7, 9 7 63 और 0.63, फिर 7, 9 7 63, 9 7 63, ऐसे ऐसे 77.77% हो गया, ठीक है। कह रहा है जीव को उसकी परीक्षा में 492 अंक प्राप्त होते हैं, यदि उसको 12 अंक और अधिक प्राप्त होते तो उससे प्राप्त अंकों का प्रतिशत 84 होता। वह उसकी परीक्षा में अधिकतम कितने अंक प्राप्त कर सकता है। ऑप्शन दिया गया है, ए 504, बी 540, सी 580, डी 600, ठीक है। कह रहा है हमको अधिकतम अंक मान लीजिए कितना है, x। कह रहा है x का 84% तब होता जब 492 में 12 अंक और जोड़ दिए जाते हैं, ठीक है। 492 अंक मिले थे उसको, उसमें अगर 12 अंक जोड़ दिए जाते तो प्राप्त अंकों का 84% हो जाता, 84% हो जाता। तो x गुणे 84, ये कितना हो गया 4 9 1 10 504। काटिए इसको, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 छके 24, 6, x बराबर 600 हो गया ना, ऑप्शन डी वाला, ठीक है। कह रहा है जीव को क्या है 492 अंक मिले, अगर 12 अंक और मिल जाते हैं तो उसके प्राप्त अंकों का 84% हो जाता। यहाँ से जो अधिकतम अंक कितने हैं, x है, x की वैल्यू निकाली, x की अधिक वैल्यू कितनी है 600, अधिक से अधिक प्राप्त कर सकता है, उससे ज़्यादा नहीं, जो ऑप्शन डी में दिया गया है। कह रहा है कि एक परीक्षा में 25 सवाल हैं, प्रत्येक सही जवाब के लिए 4 अंक दिए जाते हैं और प्रत्येक गलत जवाब के लिए 2 अंक काट लिया जाता है।
सीमा ने 70 अंक प्राप्त किया, उसने कितने सवाल सही किए, उसके कितने सवाल सही हैं। कह रहा है कि क्वेश्चन क्या है, 25 सवाल हैं, निगेटिव मार्किंग भी है और निगेटिव मार्किंग के लिए 2 नंबर काटे जा रहे हैं। अगर क्वेश्चन सही हो जा रहा है तो आपको 4 नंबर दिए जा रहे हैं। कह रहा है एक सीमा नाम की लड़की है जो क्वेश्चन हल करती है और जो उसके जो नंबर जो कट पीट के आए कितने हैं 70। अब कह रहा है कि उसने कितने सही सवाल किए थे। ठीक है, जो क्वेश्चन पूछता है उसी को मान लेते हैं। सही सवाल कितने थे x, सही सवाल कितने हैं मान लें कितना है x, माना सही सवाल की संख्या कितनी है x, गलत सवाल कितने हो गए, टोटल कितने थे क्वेश्चन 25, तो 25 में से इसको घटा दीजिए, 25 में से x। अब देखिए क्या कह रहा है, x है क्या नंबर का है 4 नंबर का, 4 गुणे x हुआ माइनस, ये देखिए गलत सवाल कितने हैं 25 माइनस एक्स, 25 माइनस एक्स, ये क्या नंबर का है 2 नंबर का है। अब इसमें से इसको घटाने के बाद जो टोटल उसको नंबर मिला कितना मिला 70 मिला। यानी सही सवाल में से गलत सवाल को हम घटा दिए तब हमारा नंबर कितना आया 70 आया। सही सवाल कितने थे x, एक 4 नंबर का है तो इसमें 4 का गुणा करिए, माइनस करिए गलत सवाल कितने हैं, अगर कुल क्वेश्चन 25 थे, कुल कितने थे 25, कुल क्वेश्चन थे जिसमें से x जो है हमने मान लिया था सही सवाल थे, गलत के 25 माइनस x होगा, तो इसमें जो डिफरेंस है सही सवाल माइनस गलत सवाल ये कितना हो गया 70 नंबर मिला। अब इसको हल करते हैं, 4x माइनस 25 दूना 50 प्लस 2x बराबर 70, 4x प्लस 2x 6x हुआ, 6x बराबर 25 को उधर ले जाइए 120 हो गया, 70 प्लस 50 हो गया, यहाँ से x बराबर कितना हो गया 20, 6 दूनी 120 बटे 6 काटेंगे 6 दूनी 12, यानी x की वैल्यू कितनी हो गई 20 हो गई। ठीक है, जो ऑप्शन सी में दिया गया है इस तरह से लगाते हैं। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो जो परसेंटेज पे था +70 पे, और उम्मीद मैंने की है कि बेसिक से आपको बताया है, जो क्वेश्चन सारे क्वेश्चन आरआरबी में पूछे गए हैं आप लोग देख ही रहे होंगे। तो ये था मेरा आज का वीडियो, और चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में। और हाँ, जो लोग इस चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।